हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एप्टीट्यूड ट्रेनर। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हमारा क्लास नंबर 4। स्पेशली हम लोग अभी परम्यूटेशन के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी, अब उसके अंदर में एक कंडीशन आपको और सताती है जो हमारी होती है कौन सी, कि रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब एक्चुअल में ये रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड ये है क्या? तो अब तक जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए ना, वो सारे के सारे हमारे रिपीटिशन नॉट अलाउड के थे। काय के थे हमारे? रिपीटिशन नॉट अलाउड के। आपने देखा होगा कि ABC ऐसे 3 पर्सन है हमारे, और इनको मान लो 3 जगह बैठा लें, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले जगह पे 3 पर्सन बैठ सकते थे, फिर एक कोई भी किसी को भी हम लोग फिक्स करते थे, फिर यहाँ पे 2 बैठ पाते थे, फिर यहाँ पे किसी एक को फिक्स किया तो फिर हमारा यहाँ पे 1 बैठ पड़ा और इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। यानी कि 6 तरीके से, ध्यान रखना, यहाँ पे पर्सन बैठ सकते थे। हाँ या ना? 6 तरीके से पर्सन यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर यही बात अगर हमारे रिपीटिशन अलाउड में बोल दी जाए तो यहाँ पे ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे देखो पहली जगह पे कितने पर्सन बैठ सकते हैं? 3 पर्सन। तो जो पर्सन मान लो यहाँ पे बैठा होगा वो हमारा फिर से जगह रिपीट कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बोला रिपीटिशन क्या है, अलाउड है। तो जो यहाँ पे बैठा वो फिर से यहाँ पे बैठ सकता है, और जो पर्सन यहाँ पे बैठा फिर से यहाँ पे बैठ सकता है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 का क्यूब यानी कितना, 27 आपका आंसर बन जाएगा। यानी 27 तरीके से यहाँ पे कोई पर्सन बैठ सकते हैं, 3 पर्सन बैठ सकते हैं। समझे? तो जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तो हमारा आंसर 6 बनेगा, और रिपीटिशन अलाउड हो तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाए 27। अच्छा, इसी को दूसरे शब्दों में आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा जब 3 पर्सन है और 3 पर्सन बैठ रहे हैं तो हमारा आंसर बन रहा है हमारा 3 फैक्टोरियल। लेकिन जब यहाँ पे 3 पर्सन है और यही बैठ रहे, ध्यान रखना, हमारा आंसर बन रहा है भाई 3 के पावर में 3। बात समझ पा रहे हो क्या? यहाँ जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तो हमारा आंसर बनता है 3 फैक्टोरियल, लेकिन रिपीटिशन अलाउड हो तो यहाँ पे बनता है हमारा 3 के पावर में 3। ये आंसर बनेगा हमारा। तो आप दोनों में ना डिफरेंस समझ पाए होंगे अच्छे से कि रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड में डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर में, है ना? अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, बुक को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार समझो, यहाँ पे रिपीटिशन क्या बोला हमको, रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन पहले इसमें अलाउड बोला, तो देखो हमारा पहले इसमें रिपीटिशन अलाउड तो कितने पर्सन हमारे पास में, 1 2 3 4 पर्सन है मान लो, बराबर। 4 पर्सन है, कितने तरीके से, 4 के पावर में 4 आ जाएंगे हमारे, 4 के पावर में क्या आ जाए हमारे 4, बराबर। यानी कि ये बात ऐसी होगी ना, 1 2 3 4, तो पहले जगह भी 4 पर्सन बैठ सकते, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4, तो यही तो बात हो जाएगी ना हमारी। ये बात समझ में आई? और देखो यहाँ पे क्या है भाई, 2 बार O है, तो यहाँ पे हमारा 2 फैक्टोरियल से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो सेम जो बात मैंने यहाँ पे लिख के समझाई वही मान लो हमने इसको शॉर्ट में बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा हमारा क्या भाई, तो यहाँ पे बन जाए हमारा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार हमारा क्या है, O है। तो लेटर कभी भी ध्यान में रखना, रिपीटिशन लेटर का हम लोग कभी माफ नहीं करते हैं, चाहे ध्यान में रखना वो रिपीटिशन अलाउड वाली केस हो चाहे रिपीटिशन नॉट अलाउड वाली केस हो। यही अगर हम लोग यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड वाली केस बनाऊंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये बन जाए हमारा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने इसको कईयों बार सॉल्व किया हुआ है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, बराबर। क्योंकि देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारी 24, और इसकी 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाए हमारी 2। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाए हमारा 12, इसका आंसर बन जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ में आए। और इसको अगर सॉल्व करना हो तो इसका आ जाए हमारा 4 के पावर में 4। देखो 4 का क्यूब कितना होता है हमारा, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 इंटू 4 हमारा 256 डिवाइड बाय 2। तो इसको जब सॉल्व करूंगा, बे दूने 4 और बे 8 16, 128, ये आपका आंसर बनेगा इसका। चलो नेक्स्ट इसमें बढ़ता हूं मैं। देखो हमको क्या बोला भाई, पहली वाली कंडीशन बनाऊंगा मैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड वाली पहली वाली कंडीशन बनाऊंगा, रिपीटिशन अलाउड, और एक हमारे रिपीटिशन नॉट अलाउड, ये वाली केस बनाते हैं हम लोग। तो देखो रिपीटिशन अलाउड में क्या होता है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन जाए हमारा 8 के पावर में 8, रिपीटिशन अलाउड है हमारा, तो बराबर। यहाँ पे देखो आपका क्या है, 2 बार F है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। उसके बाद में देखो और कोई रिपीट है, O 1 बार है, I 1 बार है, C 1 बार है, E 1 बार है, R 1 बार है, S 1 बार है, तो हमारा यही आंसर बन जाएगा रिपीटिशन अलाउड का।
उसके बाद में रिपीटेशन नॉट अलाउड का लूँ अगर मैं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन जाए हमारा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर बन जाएगा रिपीटेशन नॉट अलाउड का। जो भी हम लोग अब तक क्लास 3 तक जो भी बातें पढ़ते हुए आए ना, वो सारी की सारी हमें रिपीटेशन नॉट अलाउड की, और एग्जाम में भी आपको हमेशा रिपीटेशन नॉट अलाउड की कंडीशन पूछी जाती है, जब तक कि आपको बोले ना। अगर रिपीटेशन अलाउड बोला जा रहा है तभी आपको ये कंडीशन बनानी है, अदरवाइज पूरी कंडीशन हमारी रिपीटेशन कौन सी बनती है, नॉट अलाउड की आपकी कंडीशन बनती है इसकी। नेक्स्ट देखो आपको वर्ड दिया है कौन सा, कृष्णा। तो देखो कृष्णा का बनाना हमको रिपीटेशन अलाउड और एक होता हमारा रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये बनाना है। तो देखो बना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाए हमारा 7, 7 के पावर में 7, ये बन जाए हमारा रिपीटेशन अलाउड। तो यहाँ पे देखो हमारा के एक बार है, आर एक बार है, आई एक बार है, यस एक बार है, यच यन ए सब एक एक बार है हमारा। और रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या आ जाए हमारा, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं इसलिए डिवाइड बाय आएगा नहीं। उसके बाद में देखो यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे क्या हमारा 11। हमारा इंजीनियरिंग वर्ड देखो यहाँ पे कितने अल्फाबेट है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाए हमारा। एक रिपीटेशन अलाउड वाले बना रहा हूँ पहले, फिर रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे 11, 11 के पावर में 11 आ जाएगा हमारे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या रिपीटेबल हमारा, ई देखो 1 2 और सॉरी ई देखो कितने बार रिपीट है हमारा, तो देखो 1 2 3, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। उसके बाद में यन देखो हमारा 1 2 3, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। उसके बाद में और देखो भाई हमारा जी देखो कितने बार, 1 2, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। उसके बाद में देखो आई हमारा एक ही बार है। उसके बाद में हाँ आई देखो कितने बार हमारा, 1 2, 2 बार हमारा क्या है, आई है। और देखो कुछ रिपीट है क्या, तो देखो ई एक बार हो गया, उसके बाद में यन हो गया भाई, उसके बाद में जी हमारा 2 बार हो गया, और हमारा आई 2 बार हो गया। तो ये हमारा ये इसका आंसर बन जाएगा भाई। और रिपीटेशन नॉट अलाउड की केस हो तो हमारा क्या बन जाएगा, 11 फैक्टोरियल, और डिवाइड में ये सब कुछ आ जाए हमारा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो सभी को, हाँ या ना। क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी वेज द वर्ड प्लेग्राउंड कैन बी अरेंज सच दैट इफ द वर्ड स्टार्ट विद लेटर वाई। कितने वे से प्लेग्राउंड वर्ड को अरेंज किया जा सकता है, बोलते हैं जब शुरुआत किससे हो रही हो, वाई से हो रही हो। अब बताओ प्लेग्राउंड वर्ड में लेटर कितने हमारे, काउंट करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये बात ऐसी हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, वर्ड की शुरुआत कैसे होने को ना बोलते वाई से, यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होना हमको, वाई होना। वाई हमारा स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, यानी कि ये जो प्लेस है ये एक ही तरीके से भर सकती है। वाई यहाँ पे फिक्स रहेगा, वाई कहीं पे हिलने वाला नहीं है। लेकिन ये 9 जगह पे ये 9 लेटर वाई को छोड़ के ये बाकी सब 9 लेटर इधर के उधर घूम सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये 9 फैक्टोरियल से बाकी 9 जगह भर सकती है 9 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर बन जाएगा 1 इंटू 9 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर हो जाए हमारा 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी के ऊपर में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हाउ मेनी वे द वर्ड प्लेग्राउंड कैन बी अरेंज सच दैट इफ द वर्ड स्टार्ट विथ लेटर वाई। देखो 10 से शुरुआत है हमारे, 10 वर्ड का लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 बराबर। तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ द वर्ड स्टार्ट विद लेटर वाई, यानी कि वर्ड की शुरुआत कैसे वाई से होने को ना, एंड एंड एट जी, और एंड कैसे होने को ना जी से। इसका मतलब यहाँ पे 2 ये फिक्स हो गए, यहाँ पे वाई रहेगा तो यहाँ पे जी रहेगा। ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करने वाले नहीं है कभी भी, बराबर। ये फिक्स रहेगा, वाई यहाँ पे रहेगा, जी यहाँ पे रहेगा। तो बाकी ये 8 जगह, ये जो बीच में की 8 जगह है, ये कितने तरीके से भर सकते हैं हमारी 8 फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि ये कहीं की भी कोई बैठ सकता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, इसका आंसर बन जाएगा 1 इंटू 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1। तो हमारा आंसर मिल जाए हमको 8 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। हाउ मेनी वेज द वर्ड प्लेग्राउंड कैन बी अरेंज
सच दैट द वर्ड शुड एंड विद वॉवेल। अच्छा, इस कंडीशन में देखना आपको क्या बोल रहा है, वर्ड के एंड में क्या आएगा बोलते हैं, वॉवेल आएगा बोलते हैं। वर्ड के एंड में कौन आएगा बोलते हैं, वॉवेल्स आएंगे बोलते हैं। अब देखो पर आपके पास वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पे, वॉवेल्स देखो आपके पास कितने हैं। अगर इस वर्ड में मैं देखूँ तो वॉवेल देखो हमारे पास में कितने हैं, तो वॉवेल हमारे पास में देखो ये है, ओ है, यू है, ये हमारे पास में वॉवेल है। वॉवेल कितने हमारे पास में, 3 है। तो ये लास्ट वाली प्लेस पे कितने, 3 पर्सन आ सकते हैं। 3 तरीके से लास्ट वाली पोजीशन हम लोग भर सकते हैं। 3 पर्सन आ सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम आएगा कितना, 1। एट टाइम आएगा कितना, 1 ही आएगा। फिर बचे कितने भाई हमारे यहाँ पे, 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ गया हमारा 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3, यह हमारा आंसर आ जाएगा बराबर। हाउ मेनी वेज द वर्ड प्लेग्राउंड कैन बी अरेंज सच दैट द वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवेल एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। कितने भाई हमारे 10 हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो आपको क्या बोल रहा है, द वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवेल। वर्ड की शुरुआत कैसे हो रही है, वॉवेल बोल से। वॉवेल से देखो हमारा 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो गया वॉवेल। और एंड कैसे हो रहा है बोलते कॉन्सोनेंट से। एंड कैसे हो रहा है हमारा, कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट देखो हमारे, अगर पूरे लेटर यहाँ पे देखो, अगर मान लो पूरे 10 लेटर हैं, 3 अगर मान लो वॉवेल, तो 7 क्या हो जाए हमारे, कॉन्सोनेंट है। नहीं भर सकता तो गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं है। हाँ, तो आपको पता है पहली प्लेस पे देखो, पहली प्लेस 3 तरीके से भरी जा सकती है, लास्ट पे 7 तरीके से भरी जा सकती है। समझ रहे ना, क्योंकि 3 हमारे पास वॉवेल है, 7 हमारे पास कॉन्सोनेंट है। और देखो ये 3 तरीके से भरी जा सकती है, लेकिन एट ए टाइम आएगा कितना, 1। ये 7 तरीके से भरी जा सकती है, लेकिन एट ए टाइम बैठेगा कितना, 1 ही बैठेगा ना कोई भी। तो देखो यहाँ पे 1 बैठ गया, यहाँ पे 1 बैठ गया। अब बताओ बीच में बच्चे कितने हमारे, 8 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर बनेगा आपका 3 × 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7। ये बात समझ पा रहे हैं कि आप लोग, क्योंकि ध्यान में रखना यहाँ पे क्या होगा भाई, हमारा 8 तरीके से भर जा सकते हैं ना, क्योंकि कंडीशन तो हमारी यहाँ पे वॉवेल होना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट होना, बीच में कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी चल जाएगा। लेकिन हाँ, वॉवेल भी हमारा एट टाइम पे एक ही बैठेगा, कॉन्सोनेंट भी हमारा एट टाइम पे 1 ही बैठेगा। तो यहाँ पे 7 × 21 × 8 फैक्टोरियल आपका आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा, हाउ मेनी वेज द वर्ड प्लेग्राउंड कैन बी अरेंज सच दैट नो 2 वॉवेल्स कम टुगेदर। कोई भी 2 वॉवेल साथ में नहीं आने को ना। तो बचा कौन हमारा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है पी वाई, उसके बाद में पी एल वाई जी आर एन और डी। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि देखो आपके पास में कॉन्सोनेंट कितने भाई, 7 में 1 प्लस करूंगा तो 8। मैंने समझा था आपको शॉर्टकट, या फिर ये जगह ध्यान रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जगह हो गई। 8 जगह बैठाने के लिए कौन है मेरे पास में, नो 2 वॉवेल्स कम टुगेदर, यानी कोई भी 2 वॉवेल साथ में नहीं आने को ना बोलते। तो देखो अगर इन जगह पे अगर वॉवेल बैठते हैं तो बताओ कोई भी किसी के पास में आने वाला है कि भाई नहीं। अगर इन जगह पे वॉवेल बैठते हैं, यही हमारी नो 2 वॉवेल्स कम टुगेदर केस होती है। वॉवेल कितने हमारे पास में, 3, 1 2 3। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बा, अब देखो ये 3 तरीके से जगह फिल हो गई, और ये भाई देखो ये 3 जगह, 3 तरीके से मान लो हमारे वॉवेल की जगह फिल हो गई। उसके बाद में ये भी तो लेटर इधर के उधर जा सकते ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा, इसका नो 2 वॉवेल्स कम टुगेदर का। मैं इनको किसी को भी सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करना इसको समझा दिया। अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है इनको। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी वेज द वर्ड प्लेग्राउंड कैन बी अरेंज सच दैट वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड पोजिशन। वॉवेल कौन सी पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑड पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो देखो वॉवेल ऑड पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहा है भाई, तो देखो इनको बना सकते हैं हम लोग, वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड पोजिशन। तो अगर इसको बनाऊँ मैं तो क्या आ जाए हमारा, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये बनाओ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर। अगर इनको नाम दूंगा मैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। आपको क्या बोल रहा है भाई, वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन पे वॉवेल रहने को ना बोलता है। 1 2 3 4 5, आपके पास वॉवेल की पोजीशन कितनी है, 5।
5 पोजीशन पे वॉवेल आने को होना बोलते हैं, आपको ये बोल रहा है। वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन का मतलब क्या हो गया, जो ऑड पोजीशन में राइट करके दिए उनके ऊपर वॉवेल रहने को ना। तो मतलब वॉवेल के लिए जगह कितनी है हमारे पास, 5 जगह है। और वॉवेल कितने मेरे पास में, 1 2 और 3। तो ये हो गया वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। तो देखो यहाँ पे देखो कोई भी 3 जगह पे ध्यान में रखना है वॉवेल बैठेगा एट टाइम, या तो इस पे बैठेंगे, इस पे बैठेंगे, इस पे बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ही वॉवेल है। अब बाकी 2 जगह पे कॉन्सोनेंट बैठेंगे, ये बात समझ के चलना बराबर, क्योंकि भाई 10 लेटर है तो 10 जगह पे तो आने वाले हैं। तो कोई भी 2 जगह पे, कोई भी 3 जगह पे ध्यान में रखना पहले वॉवेल बैठते जाएंगे। जैसे मान लो ये हो गया, या फिर एक कंडीशन ये हो गई हमारे 1 2 3, एक हो गए। या फिर कंडीशन और हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई 1 2 3, समझ रहे। ये इसमें ये हो जाए कोई भी ध्यान में रखना 3 जगह पे वॉवेल आते जाएंगे, ऐसा रहेगा ये, है ना। तो बताओ, अब बताओ ये बात समझ में आ गई होगी हमारे पास में, ये बात समझ में आ गई होगी सबको कि 5 पोजीशन है, 5 पे मुझे क्या करना, 3 वॉवेल को अरेंज करना। तो 5p3 हो गया हमारा। उसके बाद में देखो हमारे पास जगह कितनी टोटल भाई, 10 जगह है। तो बच्चे कितने हमारे पास में, 7 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर बन जाए इसका। बात समझ में आएगी आप लोगों को ये, क्योंकि देखो कोई भी 3 जगह पे बैठे, मान लो 1 2 3, इन पे वॉवेल बैठ गया। तो अब जगह देखो कितनी खाली है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाएगा ये, यानी 7 जगह में 7 तरीके से भर सकता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा तो इसका क्या आ जाए हमारा 5 4 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल। यहाँ 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है हमारी, मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7। इनका सॉल्व कर लो भाई, क्या आ जाए हमारा 5 चौक 20 20 त्रिक 60। यहाँ पे 12 और साइन 7 42। यहाँ पे आ जाए हमारा 12 सखम 72 42। इसको सॉल्व करो सामने, या फिर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, कितना बड़ा लिखने से अच्छा। 6 × 7 0 0 साइन 2 ने 12 हाथ का 1 साइन 7 42 और 1 43। इसको सॉल्व कर लो भी, 0 0 7 दूनी 14 के 4 हाथ का 1 7 3 21 और 1 22 बचे 2 7 चौक 28 28 होता कितना गया हमारा 30। यह आपका आंसर बन जाएगा इसका। आई होप जो भी कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको समझा है वो आपको समझ में आए हो, ठीक है। देखो मैं ये सब कुछ आपको सॉल्व करना ना सब कुछ समझा चुका हूँ पहले ही कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये देखो 8p3 है तो ये क्या हो जाए हमारा 8 3 बार खुल जाएगा भाई। ये क्यों खुलता है, क्या खुलता है, मैंने इसका रीज़न भी आपको समझाया। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू रख लेना, मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू रख लो। आपको पता है फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारी 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी होती है 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी 120 होती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी 720 होती है, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी 5040 होती है, और 8 फैक्टोरियल कुछ नहीं, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 फैक्टोरियल से आपको आंसर मिल जाएगा 21 इंटू 7 फैक्टोरियल हमारा कितना है 5040 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये कर दो भाई, हर इसमें वही किया हम लोगों ने। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल की वैल्यू मैं 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिल गया, 6 को इसके किया तो ये मिल गया, 5 को इसके किया तो ये मिल गया, इसको इससे किया तो ये मिल गया, इसको इससे किया तो ये मिल गया भाई। समझ रहे फैक्टोरियल मतलब यही होता है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल दो, मैं इसको 4 × 3 × 2 × 1 ऐसा भी लिख सकता हूँ, या फिर 4 × 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, या फिर 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। अब जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आज के क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।